सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हो सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मज़े भी कर रहे होंगे। तो यार आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, कि जब भी इशू ऑफ शेयर चैप्टर को करोगे ना, तो यार ये चैप्टर एक थोड़ा सा टफ चैप्टर है और इसमें डाउट्स आपको आने लाजमी है। ठीक है, तो बहुत ही नॉर्मल बात है। अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आपको टफ लग रहे हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है कि वीडियो जब भी आप देख रहे हो, बुक को सॉल्व कर रहे हो, एक तो नॉर्मल पढ़ने बैठो तभी वीडियो देखो। ठीक है, नॉर्मल आप पढ़ाई करने बैठो तो आप वीडियो जरूर देखो उस टाइम पर। और दूसरी चीज़ है, जब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट है ना, उसको आपने अच्छे से सुनना है। ठीक है, जो क्वेश्चन हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर के, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, डिस्कशन पार्ट जो है वो ज़रूर समझना है, अच्छे से समझना है, फिर सोल्यूशन को समझना है। ये नहीं कि क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट स्किप करा, जब मैं बुक में से क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ उसको स्किप नहीं करना। उसको स्किप करोगे और सीधा सोल्यूशन पे आओगे तो आपको डाउट्स आने वैसे भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल बात है। ठीक है, तो कोशिश करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखो। 1x पर देखो, 1.5x 2x पर वीडियो को मत स्पीड अप करो। ठीक है, पेशेंटली वीडियो देखो, पढ़ाई करने बैठो। ठीक है, कोई जल्दबाजी का काम नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन। देखो अगेन इस क्वेश्चन की खास बात बता दूं, कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 बनाई गई है, तो कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये मत सोचना कैटेगरी वाले छोड़कर चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। बोर्ड्स में क्लियर कट दिख रहा है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो डिस्कस करेंगे इसको। कह रहे कोनार्क लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बता दिया, एक शेयर का प्राइस बता दिया। द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इसने स्ट्रक्चर भी हमारे को समझा दिया। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 4 लाख शेयर्स, अलॉटमेंट वॉज डन एज फॉलोज। तो कैटेगरी 1 2,40,000 शेयर्स वालों को 2 लाख शेयर्स, कैटेगरी 2 1,20,000 शेयर्स वालों को 80,000 शेयर्स, और कैटेगरी 3 को रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स। ठीक है, तो देखो कैटेगरी बताया, स्ट्रक्चर करते टाइम वर्किंग नोट में अच्छे से समझाऊंगा इनका क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस है कैटेगरी की। आगे देखो क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशंस वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखो इस लाइन का मीनिंग ये है कि अगर किसी कैटेगरी का पैसा अलॉटमेंट से आगे चला गया ना, तो उसको रिफंड मारना है। ठीक है, उसको रिफंड करना पड़ेगा अगर पैसा अलॉटमेंट से आगे चला गया तो, किसी भी कैटेगरी का। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे को चेक करनी, क्योंकि उसने क्लियर बोला जो एडवांस है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक का ही है। फिर बोल रहे दिविज अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 अपना ये कैटेगरी 2 में यहाँ कौन है, दिविज, हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो इसने एरियर कर रहे हैं 2 जगह पे। ठीक है, और अप्लाइड गिवन है और हमें चाहिए अलॉटेड से मतलब होता है हमें। फिर लिख रहा है फैजल अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 10,000 शेयर्स। तो ये अच्छी बात है, इसके अलॉटेड दे दिए। पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। तो इसने एरियर नहीं करा, इसने क्या करा, कॉल्स इन एडवांस करे। इसने एडवांस में पेमेंट करा, कुछ मुश्किल नहीं होता एडवांस वाला भी, बड़े टाइम बाद आया वैसे कॉल्स इन एडवांस, तो ये भी मार्क कर लेना क्वेश्चन। फिर कह रहे हैं फैजल बिलोंग टू ग्रुप 1, तो यानी कि ये क्या है, फैजल वाला ग्रुप है। तो आगे देखो डीज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फोरफीचर बाद में हो रहा है। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 10 पर शेयर फुल्ली पेड। ठीक है, तो एट 10 पर शेयर फुल्ली पेड, 10 पर शेयर आपका जाएगा री इशू की एंट्री में बैंक में, और फुल्ली पेड मतलब ओरिजिनली शेयर कितने का था, 10 का ही था, तो 10 का शेयर 10 में ही चला गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 का शेयर 10 में ही चला गया। और कितने शेयर्स री इशू है, आधे। तो आधे क्या होगा भाई, डी के पहले अलॉटेड शेयर्स निकालो, ये अप्लाइड गिवन है, तो जो भी अलॉटेड होगा उसको डिवाइड बाय 2 कर देना। तो जस्ट हमें जर्नल करना है, तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे। देखो भाई वर्किंग नोट में मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन लिखी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया, 10 का शेयर है, 3 3 4 एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फिर ये स्ट्रक्चर में ये जो लाइंस बनाई हैं, ये लिखा है 10,000 शेयर्स हैं फैजल, और इसने अलॉटमेंट के टाइम पर फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये कॉल्स इन एडवांस है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, फिर दिविज ने अप्लाई करें 6,000 शेयर्स, और इसने एरियर करा है अलॉटमेंट पर भी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी। तो स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है अलॉटेड शेयर्स लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिविज ने कितने शेयर इसको अलॉट है वो हमें निकालना है। तो 6,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब जो दिविज है हमारा कौन सी कैटेगरी का, दिविज है हमारा कैटेगरी नंबर 2 में, तो यहाँ दिविज आ रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी नंबर 2 है और अलॉटेड का आंसर क्या आएगा, अप्लाइड से कम आएगा। तो अप्लाइड से कम आएगा ना, तो न्यूमरेटर में छोटा नंबर लिखो 80,000। ठीक है, इस रेशियो को यूज करना है, और डिनोमिनेटर में लिखो 1,20,000। तो ये अपने पास रेशियो हो गई।
तो ये 3 से 3 गए, ये एक 0 से एक और 0 गई, ठीक है। उसके बाद हम देखो 6 के टेबल से निकालते हैं, 6 का 1000 और ये 2 ज़ा 12 और ये 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो 4000 अपना आंसर आ रहा है। तो इसको अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं 4000। तो इससे जो स्ट्रक्चर में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे 4000 और कॉल्स इन अरियर हुए हैं यहाँ पर, और लास्ट में इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो ये दिविज का डेटा लिखा है 4000 वाला। तो स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट है। अब ये कैटेगरीज हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन में नहीं गिवन, क्वेश्चन में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के अप्लाइड गिवन है, लेकिन कैटेगरी 3 में कितने अप्लाइड है ये नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट अभी लिखना है, ये नहीं पता, और अलॉटेड पता है, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि टोटल अप्लाइड शेयर अगर 4 लाख है और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के मिलाकर 3,60,000 है, ये दोनों 3,60,000 और टोटल 4 लाख है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई ना 40,000 की। तो कैटेगरी 3 में अप्लाई किए 40,000 शेयर्स और अलॉट हुए 20,000 शेयर्स। तो तीनों ही कैटेगरीज में प्रो राटा दिख रहा है क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा है और अलॉटेड कम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको ये समझना है कि कौन सी कैटेगरी का एडवांस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर पहुंचा है, और क्या इन तीनों में से कोई एक ऐसी कैटेगरी है जिसका एडवांस अलॉटमेंट से भी आगे पहुंच गया। मतलब हमारे को ये समझना है कि तीनों कैटेगरीज में से एडवांस किस कैटेगरी का फर्स्ट कॉल तक पहुंचा है। हो सकता है किसी का भी ना पहुंचो, ठीक है, हो सकता है किसी का भी ना पहुंचो। तो ये वर्किंग हमारे को यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले मैं कैटेगरी 1 की करूंगा, और आप ये स्टेप ओरली कर सकते हो तो ओरली भी कर सकते हो, ये आपको शो करने की जरूरत नहीं है। हमें शो जो करना है वो मेन काम करना है कॉल्स इन एरियर का, अलॉटमेंट का, ठीक है। ओरली कर लोगे तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी ना, तो ओरली भी हो जाएगा। तो कैटेगरी 1 में देखो डिफरेंस क्या है 40,000 का, तो सरप्लस यहाँ पर लिखा। तो कैटेगरी 1 में डिफरेंस है 40,000 शेयर्स का, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 1,20,000 रुपये एडवांस आए हैं। तो कैटेगरी 1 का अलॉटमेंट ड्यू देखो, मैं कैटेगरी वाइज सॉल्व कर रहा हूँ पूरी कंपनी के बाद। देखो कैटेगरी 1 का अलॉटमेंट ड्यू होगा 2 लाख इंटू 3, तो 2 लाख इंटू 3 कहाँ 6 लाख रुपए पहुँच गए। तो ये जो एडवांस है ऑब्वियसली अलॉटमेंट तक ही पहुँचे, ठीक है, क्योंकि एडवांस तो सिर्फ 1,20 आया एप्लीकेशन पे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अलॉटमेंट ड्यू निकल के आई रही है आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस। तो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस कितनी हो गई, तो ये हो जाएगी 6 लाख माइनस 1,20,000, तो ये अपना कितना आ जाएगा 4,80,000। मतलब जो एडवांस है कैटेगरी 1 में वो सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही पहुंचे। सिमिलरली हम चेक करेंगे कैटेगरी 2 को, तो कैटेगरी 2 को चेक करेंगे। तो कैटेगरी 2 में सरप्लस कितना है भैया, यहाँ पर हमारे पास सरप्लस गिवन है, इनका डिफरेंस लो, कैटेगरी 2 का डिफरेंस है 40,000 शेयर्स का, तो 40,000 और एप्लीकेशन 3 रुपये, तो यहाँ पर सरप्लस है 1,20,000 अगेन। तो इनकी अलॉटमेंट ड्यू चेक करो ज़रा, कैटेगरी 2 की अलॉटमेंट ड्यू अलॉटेड शेयर से 80,000 इंटू 3, तो 80,000 इंटू 3 मतलब 2,40,000। तो ऑब्वियसली बात है एडवांस कम पड़ गया ना, एडवांस अलॉटमेंट में ही कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि 1,20,000 छोटा नंबर है 2,40,000 से। तो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं हम अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। देखो वही स्टेप्स लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखे। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितना हो जाएगा, 2,40,000 कंपनी मांग रही है, लेकिन फिर कंपनी को पता चला भाई 1,20 तो पहले ही ले चुकी है। तो अब कितने कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, 1,20,000 रुपीज़ कंपनी अब एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एडवांस कैटेगरी 2 का भी अलॉटमेंट तक ही पहुंचा है, उससे आगे नहीं पहुंचा। अब जरा चेक करते हैं कैटेगरी 3 का। अब कैटेगरी 3 चेक करेंगे, तो कैटेगरी 3 में हम चेक करेंगे सरप्लस कितना है भाई। तो आपको कैटेगरी 3 दिख रही है, इनका डिफरेंस लिया 20,000 शेयर और एप्लीकेशन है 3 रुपये की, तो 20,000 इंटू 3 यानी कि 60,000 की अपनी एप्लीकेशन है। और अलॉटमेंट ड्यू कितनी है भाई, अलॉटमेंट ड्यू है इनकी 20,000 अलॉटेड शेयर है और अलॉटमेंट भी 3 रुपये की, यानी कि 60,000 की ड्यू। तो यहाँ पे देखो इनका सारा का सारा अलॉटमेंट पहुँच गया। तो अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट कितना होगा भाई, तो इवन कैटेगरी 3 में भी ना अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट पता है कितना, 60,000 माइनस 60,000 यानी कि निल। तो बेसिकली एडवांस यहाँ पर भी फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है। तो तीनों कैटेगरीज में जितना भी सरप्लस आया है वो सारा का सारा सरप्लस आपका अलॉटमेंट पर ही कंज्यूम हो गया। तो टोटल एडवांस कितना आया, टोटल सरप्लस कितना आया, ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो तीनों कैटेगरीज के सरप्लस को आप ऐड करो। एक सरप्लस है 1,20,000, ठीक है, तो ये मैंने लिखा। सेकेंड कैटेगरी से सरप्लस है 1,20,000, ये भी लिख दिया। थर्ड कैटेगरी से सरप्लस है 60,000 रुपीज़। तो ये जो टोटल हो गया ये कितना हो गया,
3 लाख रुपीस का हमारे पास सरप्लस है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इतना एडवांस एप्लीकेशन से अलॉटमेंट तक पहुंचा है, ठीक है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन जो मैंने लिख के दिखाई है ये ओरली कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो आपको ये कैलकुलेशन शो करने की जरूरत नहीं है, करके आओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं करके आओगे ये वाली कैलकुलेशन तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे को ये समझना है कि कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है यहां पर अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो दिविज का कॉल्स इन एरियर निकालेंगे अब हम, और दिविज के आपको अप्लाइड शेयर पता है, अलॉटेड शेयर पता है। तो देखो यहाँ पे दिविज का सरप्लस देखो कितना आ रहा है, यहां पर अगर मैं निकालूं अलॉट 4000 अप्लाइड 6000 तो सरप्लस कितना आ रहा है इसका 2000 शेयर्स आ रहे हैं। तो 2000 शेयर्स पे 3 रुपए की एप्लीकेशन यानी कि 6000 रुपए का इसका सरप्लस है। तो इसकी अलॉटमेंट ड्यू चेक करो भाई, इसकी अलॉटमेंट ड्यू होगी अलॉटेड शेयर्स 4000 इंटू 3, 4000 इंटू 3 यानी कि 12000 इसकी अलॉटमेंट ड्यू है। इसमें से माइनस करो सरप्लस, तो सरप्लस कितना है 6000 का सरप्लस है, तो ये माइनस करो तो अपने पास 6000 आ गया। तो ये हो गया अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट। और ये क्योंकि इसने नहीं दिया है तो इसी को हम बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि देखो यहां पर आप डायरेक्टली निकालोगे ना कॉल्स इन एरियर तो आ रहा है 12000, तो वो गलत है। वो गलत इसलिए क्योंकि एप्लीकेशन से कुछ एडवांस आपका अलॉटमेंट पर पहुंचा है, तो जो भी एडवांस आपका पहुंचा है वो एडवांस आपको माइनस करना होता है। तो वही हमने करा, जो भी एडवांस था वो 6000 का था, वो हमने 12000 में से माइनस करा, तो ये जो आपका नंबर आया ना ये आपका कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट पर। अब क्योंकि एडवांस एप्लीकेशन से सिर्फ अलॉटमेंट तक पहुंचा है और किसी भी कैटेगरी का एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा है, तो यहां पर आपको एक बात समझनी होगी कि 4000 शेयर्स का जो एरियर है फाइनल कॉल पे वो आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखकर निकाल सकते हो क्योंकि यहां तक एडवांस नहीं पहुंचा। एक चीज और डिस्कस करते हैं, लास्ट चीज है, वर्किंग नोट आपका बन चुका है। लास्ट चीज है ये फैजल की, इसने ना ये कॉल्स इन एडवांस किया हुआ है यहां पर। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस है ना इसके लिए वर्किंग नोट में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपए की फर्स्ट कॉल का पैसा दिया और ये अलॉटेड शेयर है, तो यानी कि 40,000 का कॉल्स इन एडवांस है अलॉटमेंट के टाइम पर। सिंपल है, जर्नल करते हुए आपको मैं समझाऊंगा कैसे जर्नल में लिखना है। तो ये वर्किंग नोट अपना डन है और एक बारी मैं जूम आउट करके आपको वर्किंग नोट शो कर देता हूं। तो ये कंप्लीट वर्किंग नोट है। अब हम स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्रीज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले पैसा रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। तो पैसा रिसीव करेंगे, एप्लीकेशन रिसीव देखो 4 लाख है और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का है, तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख रुपीज कंपनी रिसीव करेगी। नेक्स्ट एंट्री होती है ड्यू की एंट्री होती है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा और रिफंड कुछ नहीं किया तो टू बैंक नहीं आएगा। तो जो भी एडवांस है वो अलॉटमेंट पर चला जाएगा। तो 12 लाख रुपए आए हैं, शेयर कैपिटल में हमेशा जाता है इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, तो 3 लाख इंटू 3 9 लाख। यहाँ पर आप चाहे बैलेंसिंग फिगर से लिखो आंसर, चाहे वर्किंग नोट से देखो, मैंने टोटल सरप्लस सबसे नीचे लिखा हुआ है वर्किंग नोट में 3 लाख रुपए का, तो ये वहां से आएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर लो। नेक्स्ट एंट्री जो है वो अलॉटमेंट ड्यू करने की है, तो ड्यू हमेशा इशूड शेयर से करते हैं और 3 रुपए की आपकी अलॉटमेंट है। नेक्स्ट एंट्री अपनी अलॉटमेंट ड्यू करने की होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ड्यू की एंट्री में ना एरियर का जिक्र करते हैं ना एडवांस का जिक्र करते हैं। ड्यू की एंट्री में इशूड शेयर्स मल्टीप्लाइड में जितने की भी अलॉटमेंट थी, ठीक है, 9 लाख। अब आपकी मेन एंट्री है, ये कहीं ना कहीं मेन एंट्री इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा रिसीव करना, कॉल्स इन अरियर हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, दिविज ने कॉल्स इन अरियर करा है तो वो लिखेंगे, ठीक है। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या होगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। और एक और चीज़ होगी क्रेडिट, ये जो फैजल ने एडवांस पे करा ना, ये अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा दे दिया इसने फर्स्ट कॉल का, तो इसको भी तो लिखेंगे। तो क्रेडिट करेंगे हम टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट लिखा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फैजल को, ठीक है। और ये कॉल्स इन अरियर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिवेज को, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आपने कैसे अमाउंट्स फिल करने हैं। देखो भाई फैजल में आप क्या लिखोगे, ऊपर स्ट्रक्चर देखो, 4 रुपए की फर्स्ट कॉल है, ठीक है, और इसने 10,000 शेयर पे 4 रुपए की फर्स्ट कॉल का पैसा पहले पहुंचा दिया। तो इसने कितना एडवांस दिया 10,000 इंटू 4, तो ये आप यहां लिखोगे 10,000 इंटू 4, तो 40,000 रुपीज यहां चले जाएंगे।
शेयर अलॉटमेंट के सामने क्या अमाउंट जाएगा, देखो सेकंड और थर्ड एंट्री देखो, अलॉटमेंट ड्यू है 9 लाख की, लेकिन अलॉटमेंट 3 लाख की ऑलरेडी कंपनी रिसीव कर चुकी है। तो 9 लाख में से ये जो पहले की अलॉटमेंट है 3 लाख की वो माइनस करो, तो 9 लाख माइनस 3 लाख ये हो जाएगा 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये एक चीज यहाँ आ जाएगी। कॉल्स इन एरियर आप वर्किंग नोट से देखोगे, ठीक है, तो वर्किंग नोट जरा एक बार चेकआउट करते हैं और कॉल्स इन एरियर का अमाउंट लिखेंगे। और बैंक हमेशा हमेशा आपने बैलेंसिंग फिगर से निकालना है। ये देखो ये दिविज का सेक्शन है, ठीक है, तो ये दिविज का सेक्शन है और यहाँ पे नीचे नीचे जाके देखो कॉल्स इन एरियर हमने निकाला है कितना, 6,000 रुपए का। ठीक है, तो ये पूरा दिविज का, एक मिनट में ये बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स ये दिविज का है, तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 6,000 रुपए का हो गया। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6,000 लिख देंगे और बैलेंसिंग फिगर आपकी कितनी आ जाएगी, 6,40,000 में से 6,000 जाएंगे तो 6,34,000 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब 6,34,000 में से अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ अलॉटमेंट का कितना पैसा, देखो ये 40,000 अगर मैं हटा दूं, अगर ये एडवांस नहीं आया होता तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 6 लाख में से ये 6,000 नहीं मिले ना, तो सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा कितना है, 5,94,000 और जो कॉल्स इन एडवांस है अगली कॉल का वो 40,000 में यहाँ पर अलग से लिखता हूँ। तो बुक में जो 594 आपको दिख रहा है वो अलॉटमेंट का उन्होंने अलग से लिखा कि अलॉटमेंट का इतना पैसा है, लेकिन बैंक अकाउंट में कितना आएगा, अलॉटमेंट का पैसा प्लस जो फर्स्ट कॉल का एडवांस है तो 634 आपका बैंक में आएगा। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू करने की, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, और ड्यू की एंट्री हमेशा इशूड शेयर से करते हैं, मैंने हमेशा बताया। तो इशूड शेयर कितने हैं भाई, 3 लाख और फाइनल कॉल है 4 रुपए की, तो ये 12 लाख हो जाएगा। और अब हमारे को लिखनी आनी चाहिए फाइनल कॉल की एंट्री। तो एक तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, साथ साथ कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, दिविज ने कॉल्स इन एरियर ना अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों जगह करा है। और साथ साथ हम क्रेडिट करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी बतानी है। पहले तो ये 12 लाख यहाँ पे कॉपी करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के सामने 12 लाख कॉपी करेंगे। अब आप मेरी बात समझो, ये जो फैजल ने एडवांस दिया था अलॉटमेंट के टाइम पर, ये एडवांस कब का था, ये एडवांस था कि जब फर्स्ट कॉल आएगी मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अलॉटमेंट पर ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे दे रहा हूं, तो जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी होगी मैं ये 40,000 नहीं दूंगा। ठीक है, तो अब ये एडवांस का ना वक्त आ गया, जो ये कॉल्स इन एडवांस है ना फैजल का, जो 6 नंबर एंट्री है, अब ये एडवांस ही ना, एडवांस हमारा कंज्यूम होने वाला है। तो ये जो एडवांस पहले क्रेडिट था, अब ये एडवांस क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि अब ये पैसे देने का वैसे भी वक्त आ ही गया। अगर ये एडवांस नहीं देता ना तो 40,000 अब इसको देने थे, अब टाइम आ गया, तो ये एडवांस अब कंज्यूम हो गया। तो 40,000 जो पहले क्रेडिट थे, अभी एडवांस नहीं रहा, इसका टाइम आ गया, ड्यू डेट आ गई, तो ये 40,000 यहाँ लिखेंगे। कॉल्स इन एरियर किसका है, ये दिविज का है, इसको हम स्ट्रक्चर देखकर लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर स्ट्रक्चर चलते हैं, स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है ये डायरेक्टली निकलेगा, कितने हैं दिविज के, कितने हैं भाई यहाँ पे, एरियर दिविज का है 4,000। ठीक है, तो 4,000 शेयर्स पे एरियर कितना है दिविज का इंटू 4, तो 4,000 इंटू 4 16,000, ये डायरेक्टली निकलेगा क्योंकि एडवांस फर्स्ट कॉल तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली निकल जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा 16,000 का एरियर। ठीक है, तो 12 लाख में से बेसिकली कितने चले गए, 56,000 चले गए, तो ये अपना आ जाएगा 11,44,000 रुपीज। तो ये बैंक हमेशा बैलेंसिंग फिगर से आपने निकालना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 4 फीचर की। ठीक है, इसने एरियर किया, फाइनल कॉल पे 4 फीचर होगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वगैरह नहीं है क्वेश्चन में, 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जर्नल तो याद हो ही गई होगी। अब आप देखो शेयर कैपिटल में क्या चाहता है, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय जहां पर 4 फीचर हुए, कहाँ 4 फीचर हो रहे हैं, एंड में, तो यहां तक का फेस वैल्यू यानी कि 10 रुपीज़। तो 4,000 इंटू 10 कितना होता है, 40,000 रुपीज़। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा भाई, जितना हमने इससे कमाया, तो हमने इससे कितना कमाया, जितना हमने टोटल अमाउंट इस बंदे से रिसीव करा। ठीक है, तो इसने अप्लाई करे थे 6,000 शेयर्स और इससे कितना रिसीव करा है, 3 रुपये रिसीव करा, तो 6,000 इंटू 3 18,000। कॉल्स इन एरियर चाहे बैलेंसिंग फिगर से निकालो चाहे लॉजिक से निकालो, तो अलॉटमेंट पर एरियर कितना हुआ था, 6,000 का, तो वो लिखा, और फाइनल कॉल पे एरियर कितना हुआ है, 16,000 का। ठीक है, तो 16,000 और 6 कितना होता है, 22,000। ठीक है, और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये भी क्या आएगा, 40,000 और 40,000।
तो ये अपनी फोर फीचर की एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी री इशू की। तो री इशू कितने शेयर्स हो रहे हैं, आधे शेयर्स री इशू हो रहे हैं, यानी कि 4000 फोरफीट करें तो कितने री इशू हो रहे हैं, 2000 शेयर्स री इशू हो रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर उसने बोला है एट 10 पर शेयर, तो पर शेयर वाली लैंग्वेज बैंक में जाएगी, फुल्ली पेड अप में जाएगा जहां जो शेयर का मैक्सिमम प्राइस था, फेस वैल्यू जाएगी पूरी तो 10 रुपये, तो 20,000 और 20,000 यहां पर आ जाएगा। तो लास्ट एंट्री होगी फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं था इसमें, आसान ही था, ठीक है। बस दिखने में कैटेगरीज दिखने में ऐसे लग रहा था टफ होंगी, बट कैटेगरीज का कुछ बहुत ज्यादा इंपैक्ट था नहीं क्वेश्चन पे। तो अब आप देखो यहां पर एक तो डायरेक्ट मत कर देना यार कि 18,000 में से डिस्काउंट है नहीं तो 18,000 आप कैपिटल रिजर्व में भेज दोगे, ऐसा मत करना। आधे शेयर री इश्यू हो रहे हैं ना, तो ये कितने शेयर फोरफिट है, ये तो अप्लाइड का नंबर है, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड है 4000, तो 4000 शेयर्स पर कितना कमाया है, 18,000। ध्यान से देखो 4000 शेयर्स पर कितना कमाया है, 18,000 रुपए कमाए हैं। तो कितने शेयर्स री इशू है, मेरे को जानना है री इशूड शेयर पर कितना कमाया, तो 2000, इसका जस्ट आधा है तो डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दो। तो 2000 शेयर्स पर कितना कमाया, डिवाइड बाई 2 करा तो 9,000 रुपए कमाए हैं, ठीक है। तो 9,000 रुपए कमाए हैं, री इशू के टाइम कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो 0 रुपीज डिस्काउंट, तो 9,000 पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये जर्नल एंट्री इसमें करनी थी। मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको एक बार जूम आउट करके शो करता हूं। ये वर्किंग नोट दिख रहा है आपको, ये इस पेज पे 6 जर्नल एंट्रीज दिख रही हैं और ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पेज पे रिमेनिंग 3 जर्नल एंट्रीज दिख रही है, मेन वाली, फोर फीचर, री इशू और कैपिटल। सो ऑलराइट एवरीवन, तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। कोई भी डाउट आपको आ रहा है, कोई भी सजेशन है, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखो। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, कोई भी मेरे को डाउट दिखता है तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। कोई भी आपकी सजेशन होगी कि नेक्स्ट वीडियो कैसा बनाना है, कोई आपको माइंड में कुछ भी क्वेरी आ रही है, कुछ भी आ रही है, आप नीचे कमेंट्स में लिखो और मैं आपकी सजेशन को भी कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार मैं देखता हूँ, अगर आप लोग लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो और चैनल को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करो, ठीक है। मेरे को यूट्यूब एनालिटिक्स में दिखता है वीडियो पे वॉच टाइम आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जा रहे हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करो। चैनल पर फ्रीक्वेंटली विजिट करते हो, बार बार ही आते हो, चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी आप कंसीडर कर सकते हो। इससे क्या होगा यार, हमारी कम्युनिटी और बड़ी होगी, ठीक है। हमारी जो पढ़ाई कम्युनिटी है वो हमारी बड़ी होगी और हमारे चैनल की भी ग्रोथ होगी, ठीक है। अभी आप देख रहे हो यार बहुत स्मॉल चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब अगर कर सकते हो तो बहुत बढ़िया सपोर्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।